हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, संस्कृत जो आपका चैप्टर चल रहा था जिसमें आपने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, आज तीसरा पार्ट है और आप लोग वृद्धि स्वर संधि तक पढ़ गए थे। आज आप लोग पढ़ेंगे गुण संधि। जो गुण स्वर संधि होती है इसका सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा इसका सूत्र होता है। जब आ अथवा आ के बाद ई या ई, उ या उ, रि से ऋषि या ऋषि तथा लिरा आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। अर्थात ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, ऋषि के स्थान पर अर और लिरा के स्थान पर अल हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगर आप गुण स्वर संधि का अगर आपसे सूत्र पूछ लिया जाए तो आद गुणा होता है। क्या होता है? आद गुणा। भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपका गुण स्वर संधि की अगर बात कर दी जाती है तो आपको सबसे बड़ी चीज जो याद रखनी है वो है ये ए है, ओ है, अर है। आपको ये याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमको ए मात्रा वाला अगर मिल जाए, हमको ओ मात्रा वाला मिल जाए, अगर अर आ जाए कहीं पर, अगर अल आ जाए कहीं पर, तो आप जान लेना आद गुणा संधि है, यानी गुण स्वर संधि है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अभी हमने आपको बताया ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए, अल आ जाए, ये चीज़ें आ जाए। अब देखो यहाँ पर ए आ रहा है उपेंद्र में, नरेश में ए आ रहा है, महेंद्र में ए आ रहा है। अब देख पा रहे होंगे कि ए आपका आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है गुण स्वर संधि। सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए तो आप बिल्कुल भी गलतियां ना करें, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। बात करें आगे अगर दूसरे उदाहरण की, आ या आ के बाद उ या उ बन के ओ हो जाए। जैसे अब आप ओ देख रहे होंगे, देखो उदाहरण आपको दिखाएं, सभी में देखेंगे आप, नरोत्तम ओ की मात्रा, नवोड़ा ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा, गंगोरमी में ओ की मात्रा। तो आप देख रहे होंगे जब ओ की मात्रा वाले शब्दों की बात आती है तब भी आपका क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब बात आती है अर की। जैसे आपने देखा होगा, यही बिल्कुल आपको हिंदी में भी याद रखना है। अगर हिंदी में आ जाता है तब भी आप आंसर यही करेंगे, क्योंकि हिंदी और ये सेम, संधियां दोनों सेम है। जैसे सप्तर्षि अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो भी आपका गुण स्वर संधि रहेगा, और अगर आपसे संस्कृत में पूछा गया है तब भी आपका गुण स्वर संधि रहेगा। महर्षि, देवर्षि, ये आपके सारे के सारे उदाहरण काय के हैं? गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब आ या आ के बाद लिरा आ जाए तो ये अल हो जाता है। आ प्लस लिरा मिलकर अल हुआ, तब लकार बना, यानी तब लकाकार। तब प्लस लकार मिलके तब लकाकार बन गया। ये आपका किसके? अल आ जाता है, तो आपका कौन सा हो जाता है? गुण स्वर संधि। अब हम लोग बात करेंगे वृद्धि संधि की। अगर इसका आपसे सूत्र पूछ लिया जाए, आपसे कहा जाए कि वृद्धि संधि का सूत्र बताओ, भाई चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, सूत्र यही रहता है, वृद्धि रोच, है ना? तो सूत्र आपका हमेशा यही रहता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब आ अथवा आ के बाद ए या ए, ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। ठीक है। आ या आ के बाद ए या ए बराबर ए हो जाएगा। जैसे अभी आपने गुण स्वर संधि में पढ़ा, ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए, अल आ जाए, आपने अभी ये पढ़ा था। लेकिन अब आप वृद्धि संधि में क्या पढ़ेंगे? अय आ जाए, औ आ जाए। जैसे अय, ममैक, तथय, तदैव, तथैव, अय की मात्रा आ रही है। औ में देखो, जलौध, रूपौध्यम, विधौजा, विधौन्तु सक्यम, सुक्यम, मतलब औ की मात्रा आ रही है, आप देख पा रहे होंगे।
अब इसके बाद में बात करें अगर एड़ संधि की। देखो एड़ संधि में सबसे अच्छा उदाहरण होता है यारा लावा के आगे आधा अक्षर आ जाए, सबसे अच्छा तरीका ये। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सूत्र की बात करें, तो ये भी याद रखिएगा इकोवड़ची ये सूत्र होता है। इसमें ई उ ऋषि लरा को क्रमशः या वा राला बनाने का नियम होता है। यदि इक ई उ ऋषि 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 लरा के बाद असमान स्वर हो तो उनके स्थान पर एड़ अर्थात क्रमशः या वा राला हो जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे बड़ी छोटी बड़ी मिलके या, ऊ मिलके वा, ऋषि वाले से रा और लरा से ला, ई प्लस आ मिलके या। जैसे अब हम आपको अगर संधियाँ दिखाएं, आप लोग देखिएगा। हमने आपसे कहा कि यारा लाभा के आगे आधा अक्षर, जैसे यद्यपि लिखा है, यद्यपि इसमें या के आगे आधा धा लगता है तभी तो यद्यपि होता है। जैसे शुद्धिउपास से आप देखो या के आगे आधा धा बना हुआ है। आप अगर देखेंगे जैसे महबस्ती है ना, इस तरीके से आप अगर देखेंगे बध्या बधवासया है ना। अगला अगर आप देखेंगे तो भानुवो वा के आगे आधा ना, मतलब आप कुछ भी देख लें, पितृपदेश है ना, लकारा, लोष्ट, इस प्रकार से आपके होते हैं। अगर अयाधि संधि की हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, अब अयवायाब संधि, इसका फार्मूला ये नहीं होता है, इसको ये बोला जाता है अयाधि संधि को। सूत्र होता है यचो यबा यावा है ना। ए ओ अय औ और अय औ आय और आओ करने का नियम क्या है, यदि ए ओ अय और औ के बाद कोई भी समान या असमान स्वर हो तो क्रमशः ए का अय, ओ का औ, ए का आय, औ का आओ हो जाएगा। अब देखो भाई अयाधि संधि में क्या होता है, ज़्यादातर आपको उदाहरण मिलेंगे बिना मात्रा के। आप कहेंगे कैसे, ये तो आपको याद ही रखना है कि ए का आय करना है, ओ का औ करना है, अय का आय करना है, औ का आओ करना है, ये तो आपको याद ही रखना है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे ज़्यादातर आपको जो अक्षर मिलेंगे वो बिना मात्रा के मिलेंगे। कैसे जैसे ये नैनम लिखा, चैनम लिखा, सैनम लिखा, ज़्यादातर 3 अक्षर के मिलेंगे है ना। हरय लिखा, ऋषय लिखा, नयति लिखा, मतलब मात्रा भी मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और अक्षर ज़्यादातर अगर बिना मात्रा का होगा, जैसे पवन, पावक है ना, नयन, ये सारे के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे उदाहरण आपके अयाधि संधि के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद औ का अगर नियम देखें, ओ के बाद असमान समान स्वर आने पर ओ का औ हो जाता है। ओ के बाद असमान समान स्वर आने पर ओ का औ हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पवनम है, अब देखो ये औ हो गया, पवनम औ हो गया ना, ओ था, पो धन अनम का पवनम हुआ तो औ हुआ, भो धन अनम में औ जुड़ा तो भवनम हुआ, गो धन ई में औ जुड़ा तो गवी हुआ। इस प्रकार से विष्णु धन ए में औ जुड़ा तो विष्णवे हुआ, साधो धन ए में औ जुड़ा साधवे हुआ, बदो धन ए में औ जुड़ा तो बधवे हुआ। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आय की बात करें तो इसको देख लो, ए के बाद असमान समान स्वर आने पर ए का आय हो जाता है। जैसे अय, रे प्लस ए में आय जुड़ा है तो राय हुआ, रे प्लस ओ में आय जुड़ा है तो राय हुआ, गए प्लस अक में आय जुड़ा है तो गायक, आय आय जुड़ा हुआ है ना, गायक। इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये औ का उदाहरण आ गया, पावक जो भी हमने आपको बताए थे, पावक, पावन, ये सारे के सारे। भाविक है ना, भावक, गावो, रावण, नाभे, द्वापी, भावुक, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण होते हैं, अयाधि स्वर संधि के उदाहरण हैं, आप लोग याद रखेंगे। पूर्व रूप और पररूप संधि का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए बात चलते हैं व्यंजन संधि पर, जिसको हम लोग हल संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि को किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है।
किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। अगर कोई व्यंजन वर्ण है उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। सभी लोग याद रखेंगे। जैसे बाक धन ईस में बागीस हो जाएगा, व्यंजन संधि है। जैसे हलंत वाला अक्षर अगर आ जाए, का आ जाए, ता आ जाए, चा आ जाए, हलंत लगा हो तो आप तुरंत समझ जाना कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अनुस्वार संधि की। इसमें क्या होता है, माँ को अनुस्वार बोलते हैं। यदि शब्द के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार ये हो जाता है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। ग्रामम प्लस यति होता है ग्राम यति। हरिम प्लस वंदे होता है हरिवंदे। धर्मम प्लस चर होता है धर्मचर। इसके बाद क्या है, पत्रम प्लस लिख होता है पत्रम लिख। मधुरम प्लस हसती होता है मधुर हसती। इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे चलो, जसत्व संधि। जसत्व को जस संधि भी कहते हैं, है ना। जसत्व को और किस नाम से जानते हैं? जस संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे वर्गीय वर्गों प्रथम अक्षरों का तृतीय वर्ण यदि प्रथम पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम अक्षर हों और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय चौथा पांचवा वर्ण हो या रा लावा में से कोई वर्ण हो तो वर्ग प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है ना। कोई भी अक्षर हो लेकिन वो तीसरा वर्ण बनेगा। कैसे, देखो। का गा पृथक प्लस उच्चते पृथक गुच्छते हो जाएगा। अब आपने देखा तीसरा अक्षर बना, पृथक का था, का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, बना अच धन अंत अजंत हो जाएगा। अब देखो पहले चा के बाद छा आता है, फिर जा, तीसरा अक्षर बना टा धन अड़ा यानी सट धन आनंद सड़ानंद। अब देखो तीसरा अक्षर बन गया। इसके बाद महेत धन दुखम महेद दुखम। सुप धन अंत सुबंत हो गया, पापा बा, है ना। मतलब तीसरा अक्षर बन जाएगा। कुल मिला के आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ये आपके सामने सारे के सारे दिए गए हैं, है ना। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर में अगर आप कर पाए तो। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसको भी देख लीजिए। यरोनु नासिकेनु नासिको बा, ये इसका फार्मूला। यदि वर्ण के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण अनुनासिक व्यंजन हो तो प्रथम वर्ण का भी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सठ धन नवति षडवति। सत धन नाम सन्नाम हो जाएगा। तथा दादा ना पांचवा अक्षर आ गया। जगत धन नाथ जगन्नाथ हो जाएगा। तथा दादा ना पांचवा अक्षर आ गया। इसी प्रकार से पांचवा अक्षर आ जाता है। आप किसी में भी देख लीजिए, सब में पांचवा अक्षर आ जाएगा, है ना। पंचम जैसे पद लिखा हुआ है, अब पद लिखा है लेकिन इसका पांचवा, इस लाइन इस वर्ग का पांचवा अक्षर तो यही होगा ना। इस प्रकार से आपका हो जाता है। इसके बाद सटुत्व संधि, जिसको सटुना सटु भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब सा अथवा ता वर्ग के बाद सा अथवा टा वर्ग आए तो सा का सा तथा ता वर्ग यानी ता था दादा ना का टा वर्ग यानी टाटा डाडा यहाँ हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगर ये है तो इसका ये हो जाएगा। जैसे रमस धन टीकते, सा का सा हो जाएगा ये वाला। ये देखो लिखा है सा का ये सा हो जाता है। तो ये सा था, इसका कौन सा सा हो गया, ये षटकोण वाला, अर्थात सा के स्थान पर सा हो गया। तत टीका में तट टीका हो गया ना। अब देखो तत था, ता का काहे में चेंज हो गया, टा में। उद धन डियते हो गया तो उड्डियते हो गया। अब देखो दा का काहे में चेंज हो गया, इस डा में। तो कहने का मतलब यहाँ से आप समझ पाएंगे कि ता था दादा ना का इसमें परिवर्तन और सा का इसमें परिवर्तन हो जाता है जब सटुत्व संधि की बात की जाएगी तो। अब देखो सचिव तो संधि यानी स्तो सचुना सचुआ।
यदि सा वर्ण अथवा ता वर्ग तथा दाधा ना के किसी वर्ग वर्ण के पश्चात सा या चा वर्ग चाचा जाजा यहाँ का कोई वर्ण आए तो सा के स्थान पर सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग का व्यंजन वर्ण हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे। उत्धन चारणम उच्चारणम हो जाएगा। देवस धन सेते देवशेते हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ततधन छत्रम तत्क्षरम हो जाएगा। सर्गिन धन जया सर्गिज्या हो जाएगा। सतधन जन सज्जना हो जाएगा। उद्धन ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। ततस जन च ततश्च हो जाएगा। ततधन च तच्च हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है। चर तो संधि यानी खरिच जिसको बोलते हैं। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन जो आपके तीनों सा और हा के बाद यदि वर्ग का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण और सा हो जाए तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। अब देखो जैसे सदधनकार है दा आ गया तो उसी वर्ग का पहला अक्षर ता होता है। ता था दादा होता है ना। तदधन पर तत्व पर उद्दन सा उत्साह मतलब पहला अक्षर हो जाएगा। कुल मिला के आप सभी में देख लीजिए। भा वाली लाइन में पा पहला अक्षर होता है। पापा बाबा भा है ना। पा पतिंग फा फल बा बकरिया भावर बन जाता है। तो भा वाली लाइन में पहला अक्षर पा होता है तो पा हो गया। दा वाली लाइन में ता होता है पहला अक्षर। दा वाली लाइन में ता होता है तो प्रथम अक्षर हो जाता है। और तीनों सा हो तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस चीज को याद रखो। अगला 7 नंबर पे चलते हैं। अतो रो पिलात पिलते पिलुते है ना। आ के बाद विसर्ग या रा ऊ हो जाता है। बाद में आ हो तो पुनः ऊ का गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। और बाद में आ का पूर्व रूप संधि द्वारा ओ हो जाता है। ओ ये हो जाए ठीक है। आ इसको आ भी पढ़ते हैं हम लोग जैसे गधर्व धन अपी। अब भाग को काय में चेंज इसको काय में इसको काय के साथ जोड़ेंगे गधर्वो अपी। का धन अपि आ के लिए इसको का धन अयम कोयम हो जाएगा। साधन अधुना शोधना हो जाएगा। मतलब जो ये आ होता है इसको पढ़ने में तो इसको आ ही पढ़ा जाता है। अगर ऐसा हम लिख दें तो आप इसको अपी ही पढ़ेंगे है ना। तो इस चीज में परिवर्तन हो जाता है। सभी लोग इसको याद रखेंगे अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग विसर्ग संधि की। देखो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना धन रथा तो मनोरथ हो जाएगा। हम विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही आता है। जैसे राम में आ के बाद, हरि में ई के बाद, गुरु में ऊ के बाद विसर्ग आया है। तो इस प्रकार से विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही लगता है। विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले स्वर तथा विसर्ग के बाद आने वाले स्वर और व्यंजन दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। याद रखेंगे। विसर्ग संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? एक उत्त होता है, एक रुत्त होता है, एक लोप होता है, एक सत्त होता है। ये विसर्ग संधि के 4 भाग हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो गलतियां बिल्कुल ना। उत्त की अगर बात करें तो विसर्ग को 3 करने का नियम है ना। यदि विसर्ग से ऊ करने का नियम है, विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद आ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या अलावा हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है तथा प्रथम आ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। अब देखो अगर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर इनके अलावा अगर यारा अलावा है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? विसर्ग को हटा के उसको ऊ में परिवर्तन कर देंगे। और अगर आ और ऊ मिलकर 2 चीज़ें मिल रही हों तो इसको हम ओ कर देंगे। आपको बस इतना याद रखना है किसको ओ करना है, किसको ऊ करना है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। जैसे प्रथमा धन अध्याय है। अब देखो प्रथमोध्याय हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे विसर्ग का ऊ और आ मिलके किसको बना दिए? ओ को। मना धन हर है तो मनोहर। यश धन गानम है तो यशोगमन गानम। सा धन अपि है तो सोअपि। का धन अब्दत है तो को अब्दत। अर्जुना धन जयति है तो अर्जुन जयति। ये आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हो।
बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। अगर ये प्रश्न आ जाते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आगे चलो, रुत्व की अगर हम लोग बात करें, विसर्ग को रा करने का नियम। यदि आ या आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यारा लाबा हा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का रा हो जाएगा। जैसे निधन बल निर्बल रा हुआ, मुनिधन अयम मुनिरायम, पितुधन इच्छा पितुरिच्छा, कबीधन इच्छित कबीरिच्छित, शिशुधन हसति शिशु हर्षति। इस प्रकार से आपके हो जाते हैं अगर आपको मिलता है ये तो याद रखना। लोप की अगर बात करें तो विसर्ग के लोप का नियम क्या होता है। यदि सा और ऐसा के बाद आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अथवा व्यंजन हो, विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद आ से विभिन्न भिन्न कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या यारा लावा हा में से कोई अन्य वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे आप देखो कैसे लोप होगा। साधन इति है तो साहित्य हो जाएगा, अताधन एव है तो अतैव हो जाएगा, बातावान्ति का बातावान्ति हो जाएगा, शिष्याधन इते का शिष्याते हो जाएगा, देवाधन जयंती का देवा जयंती हो जाएगा, ऐसा धन याति का ऐसा याति हो जाएगा, बाल धन आगति का बालागत हो जाएगा, देवाधन ई का देवा ही हो जाएगा, अर्जुनाधन उवाच का अर्जुना उवाच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप सभी लोग आराम से कर पाएँ, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए आपको पढ़ाया गया। एक लास्ट आपका और बचा है सत्व। विसर्ग को तीनों सा करने का नियम। यदि विसर्ग के बाद चाछा हो तो विसर्ग को सा, यदि टाठा हो तो विसर्ग को ये वाला सा, यदि काता था हो तो विसर्ग का ये वाला सा हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से अक्षर हो तब कौन सा होगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब जैसे का धन चौर है तो कश्चौर, अभी आपको बताया था जब चा और छा होगा तो ये हो जाएगा। अब देखो चा था तो कश्चौर ये वाला हो गया, रामा ठक्कुर का रामस ठक्कुर हो जाएगा। अब आपको बताया था टाठा आएगा तो ये देखो ठा आया था तो ये वाला हो गया। इस प्रकार से आप अब समझ गए होंगे। नमाधन तुभ्यम नमुस्तुभ्यम, काधन चित कश्चित, नमाधन कार नमस्कार, रामाधन टीकते रमश टीकते। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब देखो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समास का प्रकरण। आज आप लोगों ने संधि का प्रकरण पूरा पढ़ा। जिसको कोई दिक्कत हो वो दोबारा से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़िएगा, दोस्तों को बताइएगा। और जिसको भी यूपी टेट अच्छे नंबर से पास करना है वो प्रूव कर ऐप को डाउनलोड करके, और उससे आप सभी लोग 100 रुपये का बैच है यूपी टेट का, परचेज कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो सभी लोग। और डेली क्लास को कंटिन्यू करिए। आपकी क्लासें 15 तारीख से सारी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, एक भी क्लास में विलम्ब नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, और डेली क्लास में आते रहिए। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।